नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस समय समाजवादी पार्टी में पीडीए पंचायत चल रही है। पीडीए पंचायत के लिए चौपाल लगाई जा रही है, जहां पर भारी भरकम लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से वापसी की कांग्रेस से गठबंधन करके, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम नेता चुनाव लड़े। 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने चुनाव जीता, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी को हराया गया या समाजवादी पार्टी हार गई। जैसे फर्रुखाबाद में आपने देखा, बांसगांव में आपने देखा, फूलपुर में आपने देखा, उन्नाव, बरेली, अमरोहा में आपने देखा, कानपुर में आपने देखा। ऐसी तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती जिताई बाजी हार गई। समाजवादी पार्टी के हारे हुए सांसद, जिनको समाजवादी पार्टी वाले लोग कहते हैं, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की लोकप्रियता इस समय दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लगातार अपने समाज को जोड़ रहे हैं और सभी समाज के वर्गों की मदद कर रहे हैं। और यहां पर एक धुआंधार भाषण दिया है इन्होंने, जहां पर पीडीए की चौपाल में, पीडीए की पंचायत में मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को बुलाया गया, जो डॉक्टर हैं, जिनके पास समय ना होते हुए भी राजनीति के लिए बड़ा समय निकाल रहे हैं। इन्होंने क्या बोला है, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इस वीडियो में। आप अपनी राय को कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आदरणीय अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। अपनी बात को शुरू करने से पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में शीश झुका के प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित पूजनीय बौद्ध भिक्षु और इस कार्यक्रम के आयोजक, पीडीए पंचायत के आयोजक, आपकी अमृतपुर विधानसभा में जहां भी जाए, चाहे कोई गांव हो, चाहे कोना हो। मैंने एक दिन पूछा कि महाराज जी आपने कितने गांव घूमे, तो इनका जवाब था कि गांव तो भूल जाइए डॉक्टर साहब, मुझे हर गली और हर कोना मालूम है और कौन कौन गली में कौन कौन व्यक्ति रहता है। ऐसी सेवा हमेशा से मनोज मिश्रा जी करते हैं और उन्होंने आज पीडीए का कार्यक्रम कराने का काम किया है। इसके लिए सबसे पहले मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबसे हम अनुरोध करते हैं, इनके सम्मान के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दीजिए। मंच पर उपस्थित सारे हमारे पितातुल हैं, ये अच्छी बात है। दोनों तरफ ही आशीर्वाद देने का काम किया है, इधर से भी आशीर्वाद मिलेगा और इधर से भी मिलेगा। आदरणीय श्री रामेश्वर दयाल जाटव जी, आदरणीय रामचंद्र कठेरिया जी, आदरणीय रामपाल जाटव जी, आदरणीय नरेश बाथन जी, आदरणीय शीशपाल राजपूत जी, आदरणीय हफीज प्रधान जी, आदरणीय बनवारी लाल पाल जी, आदरणीय राम प्रकाश पाल जी, आदरणीय नरेश पाल प्रधान जी, आदरणीय चंद्रभान पांडे जी, आदरणीय भंवरपाल दिवाकर जी, श्री रणवीर ठाकुर जी, श्री रामविलास राजपूत जी, दिनेश शुक्ला जी, शीशराम यादव जी, होरीलाल साकी जी, रामचंद्र साकी जी, विजय मिश्रा जी, गुड्डू बाथम जी, शिवम साकी जी, राम रतन जी, लालू चंपतपुर, रविंद्र भाई जी, विनोद जी, रत्नेश जी, लालिल खां, तालिब खां, अनिल पाल जी, लालू पाल जी, राम प्रकाश पाल जी, जुबैर साहब, गुड्डू भाई, सुनील यादव, जगदीश यादव, पिंडू यादव, भगीरथ साख, रविंद्र बीटीसी,
और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पीडीए की जो ए में आती हैं आदरणीय श्रीमती राधा देवी प्रधान चंपतपुर जी, आप सबको मैं आप सबके साथ चंपतपुर और आसपास की अमृतपुर विधानसभा से जितने भी यहाँ पर सम्मानित हमारे भाई आए हुए हैं, इधर बुजुर्ग हैं, इधर माताएं हैं, आप सभी का इस पीडीए की पंचायत में डॉक्टर नवल किशोर साहब हार्दिक अभिनंदन करता है। और आप सभी जो इतनी संख्या में आए हैं, इसलिए आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा पूरे प्रदेश में पीडीए पंचायत के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की सारी विधानसभाओं में होने का काम हो रहे हैं। और पीडीए की जो शुरुआत अभी हमारे भाई नरेश जी ने बताया, मैं सबसे पहले पीडीए के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पी का मतलब है पिछड़ा, पी का मतलब है पिछड़ा, और टी का मतलब है दलित, और ए का मतलब अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक तो है ही, लेकिन एक में अल्पसंख्यक भाई, और उसी ए का मतलब है आदि आबादी हमारी माताएं और बहनें, और ए का मतलब है अगड़े समाज के भी जो गरीब परिवार के लोग हैं, ऐसे लोग जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में आस्था रखते हैं, जनेश्वर मिश्र जी की विचारधारा में आस्था रखते हैं, ऐसे सभी लोग पीडीए के अंतर्गत आते हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, ये अमृतपुर विधानसभा है, अमृतपुर विधानसभा है। और अभी चंपतपुर बूथ में जब 2024 में लोकसभा का यहाँ पर चुनाव हुआ था, आप सभी लोगों ने इस बूथ से डॉक्टर नवल किशोर साहब के और समाजवादी पार्टी को विजयी बनाने का काम किया। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं बात करूंगा जनपद फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद लोकसभा की अमृतपुर विधानसभा की अगर बात करूं तो दिल से कह रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है तो वो अमृतपुर विधानसभा से होता है, क्योंकि अमृतपुर विधानसभा में जहां गरीब माताओं बहनों पिछड़ों सबका आशीर्वाद डॉक्टर नवल किशोर साकी को मिल रहा था, और आखिर ऐसी मेरे से कौन सी गलती होगी, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। चुनाव से पहले हमने कहा था कि हम लोग यहां से सांसद बनेंगे, और सांसद बनने के दौरान एक सांसद के रूप में मिलने वाला जो वेतनमान होगा वो तमाम गरीब इन बच्चों पर खर्च करने का काम होगा। मुझे ये नहीं समझ में आया, डॉक्टर नवल किशोर तो वैसे ही डॉक्टर है, सांसद के रूप में मिलने वाली जो भी निधि थी वो निधि तो हक आपका था ही, लेकिन मुझे मिलने वाला वेतनमान पर भी इन बच्चों के हक और अधिकार के लिए हमने घोषणा कर दी थी। जहां अमृतपुर में हमारा जन सैलाब आगे बढ़ता जा रहा था, इस कार्यक्रम में हमारे समाज के लोग भी बैठे हुए हैं। जब मैंने अपने समाज के लोगों से जाके पूछा और उनको मैंने बताने का काम किया कि इतिहास में वर्षों बाद साकी समाज का जो नंबर है फर्रुखाबाद लोकसभा में आया हुआ है, और डॉक्टर नवल किशोर तो वैसे भी डॉक्टर है जिसकी ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। कम से कम दूसरे लोग जब डॉक्टर नवल किशोर को भगवान की तरह मानने लगे तो मेरे समाज के लोगों ने क्यों आशीर्वाद देने का काम किया। तो कुछ लोगों ने बताया कि जो यहाँ के वर्तमान में विधायक जी हैं वो यहाँ के गरीब बच्चों को जीवन पर्यंत गुलाम बनाने का रास्ता दिखाना चाहते हैं। और
उनकी मनोदशा ये थी कि जैसे बरसों से यहाँ पर गुलामी का प्रतीक चलता चला आ रहा है, अमृतपुर विधानसभा में अगर कहीं डॉक्टर नवल किशोर सांसद बन के यहाँ पर आ गया तो अमृतपुर विधानसभा के बच्चे भी डॉक्टर नवल किशोर जैसे डॉक्टर बनाने का काम डॉक्टर नवल किशोर कर देगा। ये बात यहाँ के माननीय विधायक जी को बिल्कुल भी नाक मजाक गुजरी। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, मैं जो यहाँ के विधायक जी हैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 10 सालों से है, लगातार पिछले कार्यकाल के बाद इस कार्यकाल में है, 8वां साल चल रहा है। पूरी विधानसभा के अंदर आपने साक्य समाज के एक लड़के को भी नौकरी अगर लगाने का काम कर दिया हो, डॉक्टर नवल किशोर आपकी गुलामी करने को तैयार है। और दूसरी तरफ डॉक्टर नवल किशोर साक्य देख लीजिए, डॉक्टर नवल किशोर साक्य देख लीजिए। इसने पढ़ाई किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से की है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का नाम जब आता है, भारत देश नहीं दुनिया में जितने भी अच्छे डॉक्टर आज की डेट में पाए जाते हैं वो सारे के सारे डॉक्टर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के पढ़े हुए डॉक्टर हैं। और उसी मेडिकल यूनिवर्सिटी का डॉक्टर नवल किशोर साक्य है। लखनऊ और कायमगंज के हॉस्पिटल से मैं कह सकता हूं हजारों की संख्या में तमाम उन लोगों की मदद करने का मैंने काम किया है जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास 1 रुपया भी नहीं है, और जो लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे होते हैं, कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहे होते हैं, उनको नया जीवन दान देने का काम डॉक्टर नवल किशोर साक्य ने किया है। आपने ऐसा एक कौन सा काम कर दिया, मुझे गिनती करके मुझे बता दो। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, साक्य समाज के साथ यहां पर सर्व समाज के लोग बैठे हुए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक ऐसी हस्ती हैं, मैं तो कहता हूं आधुनिक सदी के वो भगवान हैं। मैं कह सकता हूं उनको परमपिता के आशीर्वाद से वो शक्तियां प्राप्त हुई हैं जो शक्तियां श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी में थी। मैं आज आपके बीच में इस पीडीए पंचायत के बहाने सिर्फ मैं इसलिए आया हूं, मेरा आने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि ये बच्चे जो आज जो नीचे बैठे हुए हैं, कभी इन बच्चों की कतार में बिल्कुल इसी स्टाइल में मैं भी कभी बैठा करता था और आज मैं यहां पर खड़ा हूं। आज मैं यहां खड़ा हूं, सोचो आज मैं यहां खड़ा हूं, मेरी दिली तमन्ना है कि ये बच्चों के भी डॉक्टर नवल किशोर जैसी शान और शौकत पाने का काम करें। इसलिए आपके बीच में आया हूं और इसीलिए यहां पर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने आया था। अभी कुछ दिनों पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। ऑस्ट्रेलिया की सरकार मुझे ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए नौकरी दे रही थी, अपने जहां की नागरिकता देने के लिए भी हमसे कह रही थी। और अगर 1 महीने में मैं वहां काम करूं तो मैं कह सकता हूं कि 3 से 3.5 करोड़ रुपया 1 महीने में ऑस्ट्रेलिया में पैदा करने का काम करूंगा। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैंने वो शान और शौकत भरी जिंदगी त्याग कर आज आपके बीच में इसलिए हूं क्योंकि मेरे मन में जहां हमने पढ़ाई की, पढ़ाई के साथ हमने अपने इतिहास को भी पढ़ा है। और इतिहास में जब जाते हैं तो इतिहास में जितने भी जो महापुरुष हुए हैं उन लोगों ने काम किया है। एक आशीर्वाद दे गए थे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, एक आशीर्वाद दे गए बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जिसने इस देश के तमाम पिछड़े गरीब मजलूम, सोचो जिनके बच्चों के पास न कपड़ा है चप्पल है, सब दौड़ रहे हैं, ऐसे बच्चों को आज देश और विदेश का रास्ता दिखाने का काम किया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान बनाया और संविधान में पिछड़ों को, गरीबों को आरक्षण की व्यवस्था की। और आरक्षण की व्यवस्था पर एक गरीब परिवार का बेटा नवल किशोर साक्य
नवल किशोर से डॉक्टर नवल किशोर बन गया। ये आशीर्वाद से बना श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जब मैं 12वीं के बाद तैयारी कर रहा था मेडिकल की, उस समय सरकार नेताजी की थी और नेताजी की सरकार के आशीर्वाद से मैं डॉक्टर बन गया। और आज की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आज की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मनोदशा गरीब के बच्चों को डॉक्टर बनाने की नहीं है। इस सरकार की मनोदशा गरीब के बच्चों को और ज्यादा गरीबी और मजबूरी और बेबस और लाचार बनाने की है। सोचिए, आज मेडिकल एजुकेशन कितनी महंगी कर दी, आज डॉक्टरी की पढ़ाई कितनी महंगी कर दी। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 1 साल की 20 लाख से ज्यादा कर दी। 5 साल की फीस 1 करोड़ से ज्यादा है। मैं पूछ रहा हूं आसपास के गांव से, हमारी बहन प्रधान जी भी हैं, प्रधान गांव का सबसे अमीर आदमी माना जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहन जी, क्या आप अपने बच्चे को 1 करोड़ रुपया देके एमबीबीएस की पढ़ाई करा पाओगी? नहीं करा सकते। क्या कोई इनमें से है जो 1 करोड़ देके अपने बच्चे को एमबीबीएस करा ले? कोई है? एक भी नहीं है। इधर माताओं में से कोई है? कोई नहीं है। और श्रद्धेय नेताजी की सरकार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस मात्र 4 लाख रुपया थी। कितनी थी? 4 लाख। और वो भी पैसा बैंक देने का काम करती। नेताजी की सरकार में सरकार का ये आदेश था कि गांव के गरीब का, पिछड़े का, दलित का, किसान का, अगड़े का, किसी का भी अगर गरीब परिवार का बेटा है और उसका एमबीबीएस में अगर आ गया है तो उसको पैसा देने का काम सरकार की जिम्मेदारी से बैंक किया करती थी। और फीस हुआ करती थी मात्र कितनी? 4 लाख। सरकार देती थी उस समय 10 लाख। और आज की फीस तकरीबन हो गई 1 करोड़। और बैंक में चले जाओ तो तो पहले इनकम टैक्स देखा जाएगा, तब मुश्किल से आपके 10 लाख मिलने का काम होगा। क्या 1 करोड़ की पढ़ाई कोई 10 लाख में कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, 2024 में हालांकि फर्रुखाबाद में परिवर्तन हम लोग जीत गए थे, लेकिन यहाँ के जो जिला प्रशासन है और डीएम महोदय के द्वारा हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में 37 सीटें पहुंचने का काम किया। इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं इस पीडीए कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी, कि हम समय समय पर फर्रुखाबाद की समस्याओं को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाने का काम करते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारी सारी जो हम यहाँ से शिकायत भेजने का काम करते हैं, जो यहाँ की समस्याएं भेजने का काम करते हैं, उन सारी समस्याओं पर अमल करने का काम करते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले इसी अमृतपुर विधानसभा में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा। उसके बावजूद भी उखरा में 24 घर तोड़ने का काम यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा किया गया था। और उस चीज को मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जब उनके संज्ञान में डालने का काम किया, उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय जी ने अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक के मीडिया के माध्यम से सरकार को चेतावनी देने का काम किया। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अमृतपुर विधानसभा की अगर बात हो तो अमृतपुर विधानसभा में 2027 में हमें और आपके मिलके परिवर्तन करना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अमृतपुर अगर परिवर्तन करने का काम करेगा,
फर्रुखाबाद की चारों विधानसभाएं समाजवादी पार्टी की झोली में आने का काम करेंगे। और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, जहां इन बच्चों की शिक्षा के लिए, जहां इन बच्चों की शिक्षा के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा, अभी साल कौन सी चल रही है, 2025, और हम लोगों की सरकार कब थी, 2012 में। सोचो, आज से 13 साल पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इन बच्चों को, जो गांव के बच्चे हैं, इन बच्चों को लैपटॉप और कंप्यूटर देकर महानगरों जैसी सुविधाएं गांव के बच्चों को देने का काम किया। वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी किया। उनकी योजनाएं अकेले बच्चों के लिए तक सीमित नहीं थी, माताओं और बहनों को भी सीमित थी। विद्यालय दूर हुआ करते थे, बेटियां विद्यालय तक नहीं पहुंच पाती थी, तो बेटियों को उस समय साइकिल देने का भी काम समाजवादी पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया था। गांव में माताएं और बहनें विधवा हो जाती हैं, बेसहारा हो जाती हैं, कोई सहारा नहीं होता है, तो सरकार ने उस समय माताओं और बहनों को विधवा पेंशन देने का भी काम उस समय किया था। और